तो ये जहां आप नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि मैक्रम की फ्लोटिंग शेल्फ है। सेकंड है ये। बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म गंदा होता है फिर हमको क्लीन करना पड़ता है। बहुत बढ़िया आइटम है। आई थिंक आज के हॉल का मेरा फेवरेट प्रोडक्ट होने वाला है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं अपूर्वा और आपका स्वागत करती हूं अपूर्वाज होम कॉर्नर में। तो आज मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आ गई हूँ मीशो का एक और हॉल। और इस बार जो हॉल होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे पता है आपको ऐसे हॉल बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और आपको टाइटल से पता चल भी गया होगा कि आज का हॉल होने वाला है रैंडम फाइंड्स का। मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना चुकी हूँ रैंडम फाइंड्स के। मैंने बहुत कुछ कवर किया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं वो भी। तो आज जो चीजें मैं लेकर आई हूँ वो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली हैं, चाहे वो आपके लिए हो चाहे आपके घर के लिए हो, और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होने वाली हैं। तो आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स 150 के नीचे ही हैं। एक दो प्रोडक्ट हैं जो 150 से 200 के बीच में है। तो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है ये हॉल। और मैंने कोई भी पार्सल ओपन भी नहीं किया है, जैसे आए हैं वैसे ही रखे हैं। तो मैं यहाँ आपके साथ ही ओपन करने वाली हूँ और अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ कि कैसे आइटम्स आए हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे थे कि चीज़ों को यूज़ करके भी दिखाऊं। तो अगर मैं यूज़ करके भी दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 13-14 आइटम्स होते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ का यूज़ देखना है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं अपना स्टोरी या फिर शॉर्ट वीडियोज़ पे डाल दूंगी। तो पहला आइटम जो मैं अनबॉक्स कर रही हूँ, मेरे को भी नहीं पता है कि किसमें क्या आया है और मैंने क्या मंगाया था, बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को मंगाए हुए भी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला आइटम मैंने क्या मंगाया है। तो ये है एक छोटा सा पार्सल। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो पहला आइटम जो है वो मैंने ये मंगाया है स्क्रबर रोल अपनी किचन के लिए। और इसका लेंथ आई थिंक 100 सेंटीमीटर है। इस पे कहीं लिखा होगा, हाँ, इसका जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो 9 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया है। आई थिंक 10 या 15 टाइम्स यूज कर सकते हैं आप इसको आराम से। और ये मेरे को मिला है 149 का। तो 149 में आई थिंक वर्थ है। इसका एक साइड में फॉर्म है और एक साइड में स्क्रबर टाइप है। तो अच्छा है ये यूज़ करने के लिए। एक बार में मंगा के काम ख़त्म भी हो जाता है और आप इसको 10-15 टाइम्स यूज़ भी कर सकते हैं। 100 सेंटीमीटर्स है तो एटलीस्ट 10 बार तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो ये बढ़िया आइटम है 149 में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे। तो सेकंड पार्सल है मेरा ये। तो आई थिंक आप देख के समझ ही गए होंगे, ये है रैप टॉवल जो कि माइक्रोफाइबर का है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग इसको। ग्रे कलर में है, बहुत ही बढ़िया है। ये मुझे मिला है 127 का और ये फ्रिज फ्री है। तो बहुत ही बढ़िया है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और क्विक ड्राई भी है, क्योंकि माइक्रोफाइबर है तो क्विक ड्राई भी है। और 127 में तो आई थिंक बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको चाहिए तो आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। क्वालिटी अच्छा है इसका, स्टिचिंग बढ़िया है। और यहाँ पर फ्रंट में एक बटन दिया गया है जिसे आप टक कर सकते हैं पीछे से लाके ऐसे। तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो ये मेरा सेकंड आइटम। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट आइटम पे। ओके, नेक्स्ट आइटम है मेरा ये, जो कि आई थिंक मुझे पता है क्या है। चलिए ओपन कर लेते हैं इसको भी। तो ये है माइक्रोफाइबर डस्टर और इसके साथ आता है ये रॉड। ये रॉड जो है वो एक्सटेंडेबल है और ये जो डस्टर है वो बेंडेबल है। तो ये जहां आप नहीं पहुंच पाते हैं वो सब चीज़ें क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। और इसका जो मैक्सिमम लेंथ है वो है 100 इंचेस
100 इंचेस तो आई थिंक काफ़ी है, आप आराम से पंखा वगैरह क्लीन कर सकते हैं इससे। क्वालिटी देख लेते हैं इसका कैसा है। तो आई थिंक क्वालिटी भी अच्छा है इसका। और ये जो रॉड है एक्सटेंडेबल है, काफ़ी बड़ी है और बहुत ज़्यादा स्टर्डी है। ऐसा नहीं है कि बेंट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, बहुत अच्छी लग रही है देखने में, स्टर्डी है बहुत ज़्यादा। क्वालिटी आई थिंक 10 on 10 है मेरे को। बहुत हेवी भी है, ऐसा नहीं है कि लाइट वेट है, हेवी है और बहुत बढ़िया है। तो आई थिंक इसको कुछ इस तरीके से हम जॉइन कर सकते हैं। और अब आराम से जहाँ भी आप नहीं पहुँच सकते हैं वो सब क्लीन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है आई थिंक। ये तो हमारे घर में होना ही चाहिए, मस्ट है। और ये बेंडेबल भी है, तो अच्छा आइटम है ये भी। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट आइटम पे। ओके, सो जो मेरा नेक्स्ट पार्सल है वो है ये। तो मैंने कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स मंगाए थे जो कि सेट ऑफ 6 में आए हैं। साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को जिस पर्पस के लिए चाहिए थे वो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि मेरे को किस पर्पस के लिए चाहिए थे। तो ये है पहला आर्टिफिशियल प्लांट। तो आई थिंक इसमें 3 तरीके के आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं। एक है ये, सेकंड है ये और थर्ड है ये। तो ये है सेट ऑफ 2 में, मतलब 6 प्लांट्स हैं। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है ये। 156 में मेरे को मिले हैं 6 प्लांट्स। छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। क्वालिटी अच्छा है इनका, ऐसा नहीं है कि बेकार सा प्लास्टिक है। तो अच्छा है ये भी। बस इसका ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो आपको ये देख के रखने पड़ेंगे कि ये गिर ना जाए। तो इसके अंदर कुछ आपको डालना पड़ेगा, तभी रखना पड़ेगा। पैबल्स आते हैं, पैबल्स डाल सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा आइटम है होम डेकोर के लिए 156 में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट। ओके, सो जो मेरा नेक्स्ट आइटम है वो है ये। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। मुझे आई थिंक आइडिया है कि इसमें क्या आया है। तो ये है सिलिकॉन का रोटी मेकिंग शीट और मैट आप कह सकते हैं। तो अगर आप भी प्लेटफॉर्म पे रोटी बेलते हैं तो उससे अच्छा है कि आप ये शीट बिछा के बेलें। बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म गंदा होता है, फिर हमको क्लीन करना पड़ता है और फिर रोटी बेलना पड़ता है। तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन है। और ये आराम से आपके प्लेटफॉर्म पे स्टिक हो जाएगा क्योंकि सिलिकॉन का है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप प्लेटफॉर्म पे रोटी बेलते हैं। वैसे भी ये बहुत बढ़िया है। तो ये मेरे को मिला है 143 में। 143 में आई थिंक थोड़ा ओवर प्राइस है, बट यूज में आने वाली चीज है, बढ़िया है। आई थिंक घर में होना चाहिए, कभी भी यूज आ सकता है। तो ये है मेरा नेक्स्ट आइटम। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं अनबॉक्स करने जा रही हूँ वो है ये पार्सल। सो मैंने अपने किचन के लिए हैंड चॉपर मंगाया था, तो वो मेरे को रिसीव हुआ है कुछ ऐसा। ये हैंड चॉपर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मेरे पास था बट वो ख़राब हो गया है, इसलिए मेरे को मंगाना था। और इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया क्वालिटी है इसका, बहुत ही बढ़िया है। तो इसके साथ एक ब्लेड आता है, एक जार आता है और फिर एक लेड आता है। अच्छा चीज, अच्छा आइटम है ये भी और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला आइटम है किचन में। ये मेरे को मिले हैं आई थिंक 175 के 2, और आई थिंक 175 में अगर 2 मिले हैं तो वर्थ है।
क्वालिटी भी अच्छा है, मैं बहुत ग्रेट नहीं बोलूँगी, लेकिन 175 के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे। तो नेक्स्ट आइटम जो मैं अनबॉक्स कर रही हूँ वो है ये। आई थिंक आप समझ ही गए होंगे, ये है फ्लोटिंग शेल्फ, जो कि मैक्रम की फ्लोटिंग शेल्फ है। ये मुझे मैक्रम लग नहीं रहा है, और इसका जो वुडन प्लैंक है उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा नहीं है, बट ये जितने प्राइस में मेरे को मिला है उस हिसाब से ये अच्छा है, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे मिले हैं सेट ऑफ 2 146 में, 146 में 2 मिले हैं तो वर्थ हैं। क्वालिटी वाइज अच्छा है, बहुत बेकार नहीं है। 146 में तो बहुत अच्छा है। अगर 146 में आपको 2 मिल रहे हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे 146 में 2। और इस पे लेकिन आप हेवी आइटम्स नहीं रख सकते हैं, हल्के आइटम्स रख सकते हैं। तो मैंने आपको जो प्लांट्स दिखाए थे वो अगर आप इस पे रखेंगे तो वॉल भी बहुत अच्छी लगेगी जहां पर आप ये लगाएंगे। थोड़ा सा बोहो टच भी देते हैं जो कि अच्छा लगता है। ओके, तो देख लेते हैं अपना नेक्स्ट आइटम। जो नेक्स्ट आइटम मैं अनबॉक्स करने जा रही हूँ वो है ये। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या आया है। तो ये है रीयूजेबल मेकअप रिमूवर क्लीनिंग पैड्स, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आई थिंक स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और आप इनको रीयूज कर सकते हैं मेकअप को रिमूव करने के लिए। तो ये भी अच्छा आइटम है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा था इसको लिए हुए, तो मैंने सोचा मैं भी लेके देखती हूँ। और आई थिंक वर्थ है, बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये मेरे को मिला है 118 का सेट ऑफ 2। आई थिंक जो वर्थ है। आप छोटे छोटे स्पॉन्ज लेते हैं, मेकअप स्पॉन्ज लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। 118 में अगर आपको 2 मिल रहे हैं तो ये भी अच्छा है। क्योंकि मैं वाइप यूज़ करती हूँ तो मेरे को इरिटेशन होता है, तो आई थिंक उस केस में ये बहुत बढ़िया है, अच्छा आइटम है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे। तो नेक्स्ट आइटम जो मैं अनबॉक्स कर रही हूँ वो है ये। तो ये आइटम भी मैंने अपने लिए मंगाया है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये हैं 2 टैंक टॉप, जो कि एक वाइट कलर में है और एक ब्लैक कलर में है। ये मैंने अपने लिए मंगाई हैं, और मेरे को आई थिंक क्वालिटी सही लग रहा है, बहुत बेकार क्वालिटी नहीं है। और ये मुझे मिली हैं 2 टैंक टॉप 170 की। 170 में अगर आपको 2 टैंक टॉप मिल रहे हैं तो आई थिंक वर्थ है। और ये आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप स्कर्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ब्लाउज की तरह यूज़ कर सकते हैं, जीन्स के साथ पहन सकते हैं। तो ये अच्छा आइटम है, बहुत तरीके से यूज़ हो सकता है। तो ये है मेरा नेक्स्ट आइटम। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे। जो नेक्स्ट आइटम है वो है मेरा ये छोटा सा पार्सल है, और मुझे पता है इसमें क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा गैस जो होता है वो काफ़ी गंदा होता है और हमको समझ में भी नहीं आता कि कैसे क्लीन करें। तो मैंने ये गैस क्लीन करने के लिए ब्रशेस मंगवाए हैं, जो कि मुझे मिले हैं सेट ऑफ 3 में। जो ब्रिसल्स हैं वो वायर के हैं, जिससे आप आराम से क्लीन कर सकते हैं। जो कॉर्नर कॉर्नर में गंदगी होती है वो क्लीन नहीं कर पाते हैं हम, तो ये उसके लिए मंगाए हैं मैंने। ये इजीली गैस को आराम से क्लीन कर देगा। मेरे को सफाई बहुत पसंद है, तो मैं मोस्ट ऑफ द आइटम्स मैंने क्लीनिंग के मंगाए हैं। आप मेरे पहले वीडियोस भी देखेंगे तो उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ मंगाया हुआ है। तो ये है मेरा नेक्स्ट आइटम, बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाली चीज़ है। अगर आप कहेंगे, अगर आपको इसका यूज़ देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस पर भी एक शॉर्ट बना दूँगी। बहुत बढ़िया आइटम है। और ये मुझे मिले हैं 3 ब्रश 100 रुपीज़ के। 100 रुपीज़ में अगर कुछ क्लीन करने के लिए मिल रहा है तो बढ़िया है। और एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 ब्रशेस मिल रहे हैं, तो पर ब्रश अगर 30 का भी पड़ रहा है, 30-35 का, तो आई थिंक बुरा नहीं है, अच्छा है। मैं इसको खोल के भी दिखाती हूँ आपको।
बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा स्टिफ ब्रश है और प्लास्टिक का क्वालिटी भी बहुत बेकार नहीं है, अच्छा है। तो अच्छा आइटम है। अगर 100 में आपको 3 मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक चलेंगे फिर ये आपके। तो नेक्स्ट आइटम है मेरा ये छोटा सा पार्सल है। चलिए देखते हैं इसमें क्या आया है। ओके, सो इसमें आए हैं ये ब्रा एक्सटेंडर, जो कि बहुत काम की चीज़ है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ब्रा तो ले लेते हैं और हम लोगों को फिट नहीं आती है, तो ये उसके लिए है। अगर आपका भी साइज का प्रॉब्लम है, छोटा या बड़ा आ गया, आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं, तो आप आराम से इसको मंगा सकते हैं। ये है ब्रा एक्सटेंडर। इसमें यहाँ पर इलास्टिक दिया हुआ है और दोनों साइड, एक साइड हुक है और एक साइड आई दिया हुआ है, तो आप इसको ब्रा में लगा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये जो उसका लेंथ होगा, ब्रा का जो साइज होगा, वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो ये मुझे मिले हैं सेट ऑफ 3, वाइट, ब्लैक और न्यूड कलर में, और ये मुझे मिले हैं 88 रुपीज़ के 3। तो 88 में आई थिंक वर्थ है ये। अगर आपको ज़रूरत है तो 88 में तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो ये है मेरा नेक्स्ट आइटम। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे, जल्दी से अनपैक कर लेते हैं उसको भी। तो ये तो मुझे पता चल ही गया है कि इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है इसमें। तो ये मैंने मंगाए हैं 5 लेयर हैंगर्स। तो अगर आपके भी वार्डरोब में स्पेस का क्रंच है तो आप ऐसे हैंगर्स मंगा के एक हैंगर में 5 चीज़ें आराम से हैंग कर सकते हैं। ये मैंने मंगाए हैं दुपट्टे हैंग करने के लिए, क्योंकि दुपट्टे हमारे इधर उधर गिरे रहते हैं, तो इजीली आप इसमें अरेंज कर सकते हैं। तो ये अच्छा आइटम है, स्टर्डी है, बिल्कुल भी प्लास्टिक बेकार नहीं है। मीशो से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बेकार चीज़ें ही आती हैं, बट मैंने अभी तक जो भी मंगाया है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हर चीज़ बहुत बढ़िया आई है, एक आध चीज़ को छोड़ के, अदरवाइज सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं मंगाया और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये मेरे को मिले हैं 3 अलग अलग कलर में, तो आप इसमें 15 चीज़ें हैंग कर सकते हैं इजीली। बहुत बढ़िया आइटम है। और ये मेरे को मिले हैं 113 के 3, तो आई थिंक अच्छा है। प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये 113 में 3 हैंगर कहीं नहीं मिल रहे थे, तो मीशो आई थिंक प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत बढ़िया चीज़ें देता है। तो ये है मेरा नेक्स्ट आइटम। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट आइटम की तरफ और अनपैक कर लेते हैं उसको। तो ये है मेरा लास्ट आइटम। आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैं भी समझ गई हूँ। तो ये है वुडन के वॉल डेकोर, जो कि मैंने अपनी बालकनी के लिए मंगाए हैं। तो ये मुझे मिले हैं सेट ऑफ 3। और इनके पीछे यहाँ पर डबल साइड टेप दिया हुआ है, जिससे आप इसको आराम से वॉल पे स्टिक कर सकते हैं। अच्छा है, ये भी MDF का बना हुआ है। स्टर्डी तो मैं नहीं बोलूँगी, MDF का है तो, बट क्वालिटी वाइज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मैंने ये बालकनी के लिए मंगाया है अपनी, और आई थिंक वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं लगाने के बाद एक पिक्चर अपना कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मेरे को आई थिंक आज के हॉल का मेरा फेवरेट प्रोडक्ट होने वाला है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और ये मेरे को मिले हैं 139 के 3, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे ना पसंद आ रहा हो। तीनों ही वॉल आर्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, और लगाने के बाद प्लेन वॉल पे लगाने के बाद बहुत अच्छे लगेंगे। साइज आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है कि मैंने ऐसे ही ऑर्डर किए थे क्या। इसमें 2 सेम साइज के हैं और एक थोड़ा छोटे साइज का है, और बहुत बढ़िया लग रहे हैं मेरे को। आई थिंक 139 में वर्थ है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहे।
और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।